नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। टोंक से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां माइनिंग विभाग के सर्वर डाउन से हाईवे पर लंबी कतार लग गई है। बजरी के वाहनों की हाईवे पर लंबी कतार लगी है। 3 से 4 घंटे से यहां वाहन खड़े हैं। वाहन चालक को परेशानी हो रही है। बजरी के नाके से कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई है। मोटू का गांव के आगे बजरी का नाका है, तो सर्वर डाउन होने की वजह से यह समस्या आ रही है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। 3 से 4 घंटे से यहां जो वाहन है वो खड़े हैं, जिसकी वजह से चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र के चांद पहाड़ी गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान झुलसे युवक करण सिंह की मौत के बाद जब उसका शव गांव पहुंचा तो जमकर हंगामा हुआ। करण सिंह की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसका शव आज उसके गांव चांद पहाड़ी पहुंचा तो परिजनों ने सड़क पर एंबुलेंस रोककर शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने 5 मांगे रखी, जिसके बाद ही अंतिम संस्कार करने की बात कही। जो भी मांग है उनकी हिसाब से वो उसकी मांग की पूर्ति हो जाएगी। तीसरी बात जो पुलिस जांच का इशू था, उसके बारे में भी सीओ साहब हैं, एडिशनल साहब हैं, तो बिल्कुल उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल इसमें पुलिस की भी जांच हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो प्रकरण कोर्ट प्रक्रिया के तहत चल रहा है वो एज पर जुडिशियल जो मैटर के हिसाब से चल रहा है, वो उस हिसाब से उसमें आगे पैरवी ये करेंगे तो उस हिसाब से उसमें आगे कार्रवाई उसमें कर देंगे। उस जमीन विवाद जमीन पर काबिज है, उसमें 14 कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस परिवार का इस पे करीब 50 साल से कब्जा है। तो उस पर भी प्रशासन ने ये सहमति दी है कि हम इस 14 कार्रवाई में पूरी मदद करेंगे। साथ में इस पूरी घटना की एक जांच अधिकारी से करवाने के लिए एडीएम साहब की मांग की थी, तो कलेक्टर साहब ने हाँ कर लिए कि एडीएम साहब से इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी, प्रशासनिक जांच। मौत से पहले करण सिंह का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो अपनी मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बता रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो में मालाखेड़ा एसडीएम पर आग लगाने का आरोप लगाया गया है, तो मालाखेड़ा थाने के थानाधिकारी पर जलते हुए लात मारने का आरोप लगाया है। मृतक के वीडियो में कहा गया है कि बचाने की जगह थानाधिकारी ने मुझे लात मारी। तो एसडीएम ने तो आग लगाई और तेल की पीपी मंगवाई, वासु से उच्चारण पढ़ाई सु वहाँ से ले रहा है, मोटरसाइकिल से गए रास्ता में देख गए, जब अनुराग हरी तो पीपी लेकर आयो और अनुराग हरी तो तेल फट गयो और वहाँ पकड़ तहसीलदार ने पकड़ लियो और कोतवाल राजेश ने ठोकर मारी, बढ़ता हुआ में भी ठोकर बुझावा भी ना दिया। आज जोधपुर से खबर है, जहां पर कार चालक ने ट्रैफिक हवलदार को घसीटा। ट्रैफिक हवलदार को घसीटकर कार चालक ले गया। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर रोका गया तो उसने कार दौड़ा दी। 2 मोटरसाइकिल चालकों ने आगे मोटरसाइकिल लगाकर कार को रुकवाया। राजीव गांधी थाना क्षेत्र का यह मामला है। कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां आप देख सकते हैं कि कार की बोनट पर आपको ट्रैफिक हवलदार नजर आएगा। तो ट्रैफिक हवलदार को कार चालक ने घसीटा, काफी दूर तक अपने साथ ले गया, लेकिन उसके बाद 2 बाइक सवारों ने कार के आगे अपनी बाइक लगा दी, जिसकी वजह से कार चालक को कार रोकनी पड़ गई। गनीमत इसमें यह रही कि जो ट्रैफिक हवलदार है वो सुरक्षित रहा।
प्रदेश की कानून व्यवस्था के आंकड़े डरा रहे हैं। साल 2022 के पहले 5 महीने के आंकड़ों की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार के आंकड़े भी प्रदेश को शर्मसार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में महिला संबंधी अपराधों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजस्थान सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा के संबंधी कई दावे करे, लेकिन अपराध के आंकड़े कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। पिछले साल की तुलना में यदि इस साल के 5 महीनों के आंकड़े देखे जाएं तो महिला संबंधी अत्याचार संबंधी आंकड़ों में करीब 24% तक की वृद्धि हुई है। प्रदेश में अपराध का बढ़ता ग्राफ लगातार पुलिस से लेकर सरकार तक को चिंता में डाल रहा है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में। साल 2022 के 5 महीने में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ना चिंता का सबब बनता जा रहा है। खुद पुलिस के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 के शुरुआत के 5 महीनों के मुकाबले 2022 के पहले 5 महीनों में महिला अत्याचार में 24% का इजाफा हुआ है। महिला दुष्कर्म के मामलों की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। महिला अत्याचार में जो वृद्धि है वो है पिछले 5 महीने में, पिछले 21 से अगर हम कंपेयर करें तो करीब 24% की वृद्धि है। बलात्कार के अगर केसेस देखें तो पिछले वर्ष 5 महीनों में 2461 केस दर्ज हुए थे। इस बार 2953 केस जनवरी से मई तक के हुए हैं। 2021 में जहां जनवरी से मई माह तक महिला अत्याचारों से संबंधित कुल 15,414 केस दर्ज किए गए थे, तो साल 2022 में जनवरी से मई तक 19,094 केस दर्ज किए गए। साल 2021 में मई माह तक दुष्कर्म के 2,461 केस दर्ज किए गए थे। वहीं 2022 के 5 महीनों में दुष्कर्म के 2,953 केस दर्ज हुए। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों की बात करें तो साल 2021 की तुलना में साल 2022 में 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2021 में मई माह तक 562 केस दर्ज हुए, तो 2022 के शुरुआती 5 महीनों में 663 केस दर्ज किए गए। इसी तरह अगर पॉक्सो केसेस हम देखें तो पॉक्सो केसेस में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 18% की वृद्धि है। और कुल पॉक्सो देखें, क्योंकि कई धाराएं दूसरी भी होती हैं, 4/6 की मैंने बताया करीब 18%, और कुल पॉक्सो देखें तो ये वृद्धि है। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों की माने तो साल 2021 की तुलना में 2022 में मई माह तक अनुसूचित जाति अत्याचारों में 28.28% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति अत्याचारों में साल 2021 की तुलना में 2022 में मई माह तक 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। SC/ST एक्ट में SC में तो मई तक 3629 केसेस दर्ज हुए हैं मई तक, और ये करीब 28% की वृद्धि है पिछले साल के मुकाबले में। उन 5 महीनों में 2021 के अगर 5 महीने कंपेयर करें तो 2022 के 5 महीनों में 28% की वृद्धि है SC केसेस में। पुलिस प्रशासन भी प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर चिंतित है, लेकिन इसमें लगाम लगा पाने में विभाग सफल नहीं हो पा रहा। ऐसे में राजस्थान पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इन आंकड़ों को किस तरह से कम करती है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक विवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया है। रामगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक 12 जून की रात के वक्त पीड़िता लघुशंका के लिए घर की छत पर गई। तभी पड़ोस के 5 लोगों ने उसे पकड़ लिया और चाकू की नोक पर बारी बारी से विवाहिता के साथ बलात्कार किया और फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी अरमान, सुधीर, विनोद, विकास और सागर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ छत पर सोती हुई के साथ में उसी के पड़ोसी और परिवार वालों ने बलात्कार किया है।
और वो चीखी चिल्लाई तो उसके पति जग के आ गया। इस संबंध में रात को मुकदमा दर्ज करके अभी सुबह उसका मेडिकल कराया गया है और बयान 161 लिए जाकर शीघ्र उसके 164 के बयान न्यायालय में कराए जाएंगे। बाड़मेर जिले में एसीबी ने एक बार फिर घूसखोरों पर शिकंजा कसा है। एसीबी ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। आरोपी ने जल जीवन मिशन के कार्यों के बिल पास करने के एवज में परिवादी से 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसमें परिवादी 2 लाख रुपए पहले ही दे चुका था, लेकिन बाकी बचे 1 लाख रुपए देने से पहले परिवादी ने एसीबी में शिकायत कर दी और आज एसीबी ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता जयप्रकाश गुप्ता को रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। फिलहाल बाड़मेर एसीबी की टीम बालोतरा स्थित अग्रवाल कॉलोनी में अधिशासी अभियंता के आवास पर कार्रवाई करने में जुटी है। साथ ही उसके अन्य ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इसमें परिवादी है जिसके पास जल जीवन मिशन में ठेके के कुछ काम था और उसका काम यहाँ बालोतरा खंड में चल रहा था और ये एक्शन साहब जो जयप्रकाश गुप्ता है इनके पास इनके बिल पेंडिंग है, जिसको लेके ये मिला तो इन्होंने इनसे पैसे की मांग की थी। 2.5% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। बालोतरा वालों से मैं 3 देता हूँ। 6 तारीख को प्रार्थना पत्र पर सत्यापन कराया, उस दिन ये पूरी बात की पुष्टि हुई और 2 लाख रुपए उसने उसी टाइम ले दी। अलवर में शनिवार को खेत जुताई को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गोली मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर नौगावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गांव वालों से मिली जानकारी के अनुसार यह विवाद काफी समय से चल रहा था। बताया जा रहा है कि गोली मारने वाले सुखराम को उसकी मां की शह थी। हर बात में मां छोटे भाई का पक्ष लेती थी और बड़े के खिलाफ रहती थी। दोनों भाइयों में घर पर कैंसर हुई। उसके बाद में वो बड़ा भाई बाजार के लिए दवा लेने के लिए चला तो वो पीछे छोटा बड़ा भाई आकर उसमें रास्ते में घेर कर कट्टे से फायर कर दिया। तो खेत पे भी विवाद होया था क्या इनका? हाँ, खेत पे विवाद चल रहा था। अच्छा, क्या नाम था उसका मृतक का? कुंवर सिंह गुजर। कुंवर सिंह। और जिसने गोली मारी हो उसका सुगर सिंह गुजर। तो रिपोर्ट दर्ज करा दी नौगावा? तो पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है? पोस्टमार्टम रामगढ़ में हो रहा है। तो नए थाना अधिकारी जाब्ते के लाश को ले जाकर नौगावा CHC मोर्चरी में वहाँ रखवाया और वहाँ से मेडिकल पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ लेकर आए हैं, जिनका यहाँ मेडिकल पोस्टमार्टम हो रहा है। किस बात को लेकर इनका झगड़ा था? इनका झगड़ा आपसी बंटवारे का जमीन का झगड़ा था। इस बार फादर्स डे पर न्यूज 18 लाया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का एक मौका। थैंक यू पापा। आइए देखते हैं कौन रहे इस कॉन्टेस्ट के विजेता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कल राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी से पहले पूरी गहलोत सरकार दिल्ली में लामबंद हो गई है। इस दौरान सीएम गहलोत ने ईडी की कार्रवाई को गैर वाजिब बताया है और केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। गांधी का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि आप पूरे देश के अंदर कोई 1700 हुए होंगे इनके ईडी के कार्रवाई हैं और 9 लोगों को सजाएं मिली होगी, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। आप सोच सकते हो कितने लोग तंग आए हुए होंगे, कितने दुखी हुए होंगे, उनके परिवार वालों में क्या बीती होगी। तो ये तरीका अच्छा है कि प्रीमियर एजेंसी हैं, CBI, इनकम टैक्स, ये संस्थाएं हैं, इनको मजबूत करने का कर्तव्य हमारी सरकारों का है। पर जिस प्रकार का इंटरफेरेंस हो रहा है, इनको आदेश दिए जा रहे ऊपर से, उसी ढंग से बिहेव कर रहे हैं और ये बातें क्षण के बाद आ रही है। प्रदेश भर में अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए कई जगहों पर उपद्रव व विरोध प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। लिहाजा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में धारा 144 लगा दी गई है। इस संबंध में जयपुर के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने रविवार को आदेश जारी किया। यह आदेश
19 जून को शाम 6 बजे से आगामी 18 अगस्त को मध्य रात्रि तक लागू रहेगा। कोटा में आज पशुपालकों को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बड़ी सौगात दी। देवनारायण नगर में पशुपालकों के लिए गृह प्रवेश और अफजा पत्र समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने योजना के मुख्य द्वार पर गाय का पूजन कर योजना का शुभारंभ किया और भव्य समारोह में पशुपालकों को कब्जा पत्र वितरण किए। देवनारायण नगर में 300 एकड़ की लागत से देवनारायण पशुपालक एकीकृत योजना तैयार की गई है, जो अपने आप में बहुत खास है। इस योजना के जरिए माना जा रहा है कि पशुपालकों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। पशुपालकों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास होगा। देवनारायण नगर में गृह प्रवेश को लेकर पशुपालकों में उत्साह का माहौल नजर आया। मंत्री धारीवाल ने जहां एक ओर इस योजना को देश की सबसे अनूठी योजना बताया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व विधायक की योजना पर उठाए गए सवाल पर पलटवार भी किया। जिन्हें कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पता, वो योजना पर सवाल उठा रहे हैं। सैकड़ों पशुपालक जिनका आवास भी बना हुआ हो, पूरा आवास, 2-2 कमरे, लेटरिन, बाथरूम, आपका गोदाम, इसका भूसे का गोदाम और पशुओं के लिए शेड जिसमें 30-30, 40-40 पशु आ सकते हैं, इतने बड़े बड़े जो है वो बनाए गए हैं। वो सारे के सारे अलॉट हो गए। आज काफी 10-12 आदमियों को तो टोकन तो तरीके से जो है उनको चाबियां सौंप दी गई हैं। प्री मॉनसून बारिश में ही जयपुर के मानसरोवर में सड़क धंस गई और गहरा गड्ढा हो गया। सीवरेज की लाइन में सुराग होने से मिट्टी धंसती रही और आज बारिश के पानी के चलते सड़क अंदर धंस गई और करीब 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया। यहां अंडरग्राउंड केबल डालने के दौरान सीवरेज में सुराख हुआ था। यह लाइन मानसरोवर से 900 mm के सीवरेज लाइन है, जो यहां से दहलावास तक जा रही है। यहां पिछले साल भी 100 मीटर दूरी पर सड़क धंस गई थी। जयपुर के B2 बाईपास पर, जो कि मानसरोवर का वार्ड 84 है, वहां पर ये जहां सड़क धंसने की जो सामने आई है बात, वहां पर मौजूद हूं और आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से 25 फीट नहीं, इसे आप और भी ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि ये 30 से 40 फीट तक की जो गहराई है वो हो सकती है ये, और एक चौड़ाई में जो है ये कम से कम 20 फीट जो है ये गड्ढा हुआ है यहाँ पर। 40 साल पुरानी जो सीवर लाइनें थी उसमें ये जो चैम्बर के थ्रू इसकी जियो की और इस तरीके की जो केबल्स है ना, वो उसके जाने की वजह से चैम्बर डैमेज हुआ और अंदर वो चलता रहा, उससे केविटी फॉर्म हो गई। केविटी फॉर्म होने की वजह से ये खड्डा हो गया। अब क्या किया जाएगा इसमें? अब इस खड्डे के रिपेयरिंग का काम हमने चालू कर दिया है। जो डैमेज पाइप हुआ है उसको अभी हम उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उसको। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे कि इसमें ब्रॉडबैंड के कारण ये घटना हुई है, क्या कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर जो ये पूरी तरह से इन्होंने ये ट्रेंचलेस करके करते हैं, इनको भी चिट्ठी लिखी जाएगी कि भाई ये इस तरीके का जो ना इंश्योर करें कि इस तरीके की घटनाएं इसमें नहीं हो। कोई जियो की लाइन का रिसाव करने से मिट्टी उसके अंदर गई और मिट्टी लेके नीचे बैठती रही और ये खड्डा हो गया। तो मौके पर हमने यहाँ पर पुलिस और यातायात पुलिस के साथ में मिलके बैरिकेडिंग करवाई और संबंधित अपने निगम के जो एक्शन साहब हैं उनको फ़ोन किया। एक्शन साहब तुरंत यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पहुँच के आके देख के और कार्रवाई शुरू करवाई। ऐसा नहीं है, देश में सिपरापत में जब भी इसमें क्या सीवरेज लाइन है जो डैमेज है, 2018 में भी इसमें टेंडर हुए, सीवरेज के हुए, रोडों के हुए। लगातार जब भी बारिश होती है सिपरापत में खड्डा जरूर होता है। तो अंडरग्राउंड केबल्स जो है वो इसके पीछे जिम्मेदार बताई जा रही है अभी, और उसको लेकर के कि क्या कार्रवाई होगी जिम्मेदारों पर, वो जरूर यहाँ पर देखने वाली बात होगी।